रोहित रात के 1 बजे अपने कमरे में अकेला बैठा था। घर में पूरी तरह सन्नाटा था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने पहले तो उसे नजरअंदाज कर दिया। 2 सेकंड बाद यह फिर से बजा। रोहित ने एक आह के साथ इसे उठाया। दूसरी तरफ सन्नाटा था, सिवाय भारी और धीमी सांसों की आवाज के। रोहित ने चिढ़ते हुए स्वर में पूछा, यह कौन है? एक लंबे विराम के बाद एक धीमी आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, उस दरवाजे को मत खोलना। रोहित उलझन में था। तुम किस दरवाजे की बात कर रहे हो? उसने पूछा। अचानक उसके घर के मुख्य द्वार से जोर से दस्तक सुनाई दी। खटखटा, खटखटा। इस आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर ने उसकी छाती को मजबूती से जकड़ना शुरू कर दिया। फोन पर आवाज ने विनती की, कृपया इसे मत खोलना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित का हाथ कांप रहा था जब उसने फोन को कसकर पकड़ा। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं तुम हूं, 10 मिनट भविष्य से। रोहित सदमे में स्थिर खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, रोहित दरवाजा खोलो, यह अमित है। अमित की आवाज बिल्कुल सामान्य और शांत लग रही थी, ठीक उसके हमेशा की तरह। रोहित अपने दोस्त की आवाज और उस अजीब डरावनी चेतावनी के बीच उलझा हुआ था। फोन पर आवाज चिल्लाई, इसे मत खोलना, वह अमित नहीं है। दस्तक और तेज और आक्रामक हो गई, जिससे भारी लकड़ी का दरवाजा हिलने लगा। रोहित ने एक गहरी सांस ली। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ गया। उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया और दरवाजे को पूरा खोल दिया। अमित वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। भाई, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? वह हंसा। रोहित ने राहत की सांस ली। उसने अपने दोस्त को घर के अंदर आने दिया। उसने अपना फोन उठाया। कॉल अभी भी सक्रिय और जुड़ी हुई थी। रोहित ने रिसीवर में फुसफुसाते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं हुआ, तुम गलत थे। फोन से एक ठंडी धीमी हंसी सुनाई दी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज ने एक आखिरी भयानक वाक्य कहा, यह शुरू होने वाला है। रोहित के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसे कमरे में अपने ठीक पीछे किसी अजीब मौजूदगी के खड़े होने का एहसास हुआ। धीरे से वह छाया में खड़े व्यक्ति का सामना करने के लिए मुड़ा। अमित उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई गर्माहट नहीं थी। अमित की मुस्कान एक अप्राकृतिक और वास्तव में भयावह रूप लेने लगी। अमित की आंखों का रंग एक गहरे चमकते हुए रंग में बदलने लगा। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। हवा भारी और ठंडी महसूस हो रही थी। अगली सुबह रोहित का कमरा पूरी तरह से खुला और खाली पाया गया। उसका फोन फर्श पर पड़ा था। स्क्रीन पर कॉल अभी भी सक्रिय दिख रही थी।